अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। Hello everyone, this is Ekta Rai. Today again I am going to start spoken English class in which we'll discuss tenses. आज हम आपको ग्रामर का पार्ट थोड़ा सा पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामर का जो हम आपको कम्युनिकेटिव ग्रामर के लिए डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो चलिए आज हम टेंस स्टार्ट करते हैं। आप ये सुन के थोड़ा सा भी हेजिटेट मत होइएगा कि हम टेंस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली लोगों का ये सोचना होता है, स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि टेंस तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ गए। ऑब्वियसली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो यहाँ पर हम कम्युनिकेटिव ग्रामर बताएंगे उसकी ही हेल्प से आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाओगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले आप ये समझ लीजिए कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को जो डिनोट करते हैं, जो आज का टाइम, बीता हुआ टाइम और आने वाले टाइम को जो बताते हैं वो टेंस होते हैं, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग 3 डिविजन्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। तो अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप ये मत समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करेंगे तो हम कौन सा ग्रामर, कौन से टाइम को डिनोट करेंगे, कौन से टाइम को हम व्यक्त करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम बोलते हैं, यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो ये प्रेजेंट टेंस मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं, जो रूटीन वर्क होता है, उसको डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप थोड़ा सा और इस तरीके से समझिए कि जब हम हिंदी में जो चीज़ें बोलते हैं और लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए, ता, ती, ते हैं। जैसे मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाता या नहीं खाती, या मैं रोज़ सुबह शाम वॉक पर जाती हूँ या जाता हूँ। इस तरीके के जो एक्सप्रेशन आप देखिए, सब में लास्ट में ता है, ती है, ते है ही आ रहा है। ठीक है? तो ये इसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। चलिए अब हम बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे यूज़ करोगे। हम इसके लिए आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मूला देते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मूला देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक टेंस के, हर एक सेंटेंसेस के 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं। देयर आर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ ईच टेंस: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम चारों को डिस्कस करेंगे, चारों कंस्ट्रक्शंस के हम आपको फॉर्मूला देंगे। आप उन फॉर्मूले के बेस पर आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, देन वी ऑलवेज पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए दो तरह के कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। दो तरह के कंस्ट्रक्शन, एक अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तब बहुवचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, यू। आई और यू है तो हालांकि सिंगुलर, लेकिन ये कंसीडर किए जाते प्लूरल सब्जेक्ट। आई, यू, वी एंड दे। ठीक, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, वे या वे लोग। अगर हमें ये सारे सब्जेक्ट यूज करने हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिर्फ ये प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला है। प्लूरल सब्जेक्ट मैं 10 बजे रात को सोने जाता हूँ। यहाँ पे I is a plural subject which is considered plural. Go is a verb. To the bed at 9 p.m. is an object. I hope कि everybody knows what is subject, verb and object. Actually, subject is कर्ता, जो काम करने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, I teach, तो काम करने वाला कौन है? मैं, I। तो I is a subject। मैं क्या काम करती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ। पढ़ाना is a, पढ़ाना क्या है? काम करना। पढ़ाना is a verb। अब मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, अब मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो I teach English। I is a subject, teach is a verb and English is an object। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? कर्ता, क्रिया, कर्म, काम किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट इज कर्ता, वर्ब इज क्रिया, ऑब्जेक्ट इज कर्म। और इसमें जो हम डू, डज यूज करते हैं, इज, एम, आर यूज करते हैं, वॉज, वर्ब यूज करते हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। राइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा एक फॉर्मूला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और उसका ये एग्जाम्पल। राइट, उसके बाद हमने बोला, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगी। यू डू योर मोनोपोली। यू डू योर मोनोपोली मतलब तुम अपनी मनमानी करते हो। मोनोपोली एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम अक्सर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मनमानी। मनमानी इज अ नाउन, ये नाउन है। हमने इसमें वर्ब ऐड किया डू। ठीक है, तो यू डू योर मोनोपोली, तुम अपनी मनमानी करते हो। लास्ट में क्या आ रहा है? करते हो, ता आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ और आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं अब देने जा रही हूं वो है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन एस, ईएस और आईईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर जो थोड़े से चेंजेस आए फॉर्मूला में, वो क्या थे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? ही, शी,
एट, और कोई नाउन या किसी का नाम अगर हमें लेना है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, हमें जो प्लूरल सब्जेक्ट में थे वो सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं है। वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस यूज करना पड़ता है। ठीक, जैसे गो है, गो का गोज हो जाएगा। स्टडी है, स्टडी का स्टडीज हो जाएगा। राइट, वॉच है, वॉच का वॉचेस हो जाएगा। राइट, वर्क है, वर्क का वर्क्स हो जाएगा। गेटिंग, प्ले है, प्ले का प्लेज हो जाएगा। ये जो भी एस, ई एस या आई एस हमने यूज किया, ये सिर्फ ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है ये, दैट इज शी eats steamed hot food। अब यहाँ पर स्टीम हॉट फूड का मतलब होता है एकदम गर्म खाना जिसमें से बिल्कुल धुआं निकलता है, मुंह जलता है, वो उस तरीके का जो खाना होता है दैट इज स्टीम्ड हॉट फूड। वो शी एट्स स्टीम्ड हॉट फूड, वो एकदम गर्म खाना खाती है। हम इसके साथ ही का भी यूज कर सकते हैं, ही एट्स, ही या शी के साथ सेम, ही एट्स, शी एट्स। राइट, स्टीम्ड हॉट फूड, वो एकदम गर्म खाना खाता है या वो एकदम गर्म खाना खाती है। राइट, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर। स्टीम हॉट फूड मतलब एकदम गर्म खाना। मोनोपोली मीन्स मनमानी करना। राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या होते हैं, जिसमें ना आता है, जिसमें हम ना का यूज करते हैं। अब इसमें ना का यूज हम हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में हम नॉट का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन डू, देन डज, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सी, सब्जेक्ट कोई भी होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट।
or somebody's name, right? प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे। तो ये है फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। ही, शी डज नॉट, आई, यू, वी, दे डू नॉट, राइट? उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो मुझसे सवाल जवाब नहीं करता या नहीं करती, अगर हिंदी में बोलना है, वो मुझसे सवाल जवाब नहीं करता या नहीं करती। अब आपको सवाल जवाब की इंग्लिश नहीं पता, तो सवाल जवाब की इंग्लिश है इंटरोगेट, ठीक? इंटरोगेट मीन सवाल जवाब करना। तो आप इसको कैसे बोलोगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस में कैसे बोलोगे? ही नहीं करता, ही डज नॉट इंटरोगेट विथ मी, ही डज नॉट। अगर आप इसको डजंट बोलते हो तो दैट वुड डेफिनेटली साउंड गुड, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, दैट इट वुड बी बेटर इफ यू आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म डोंट, डजंट, राइट? तो वो मुझसे सवाल जवाब नहीं करता, ही डजंट इंटरोगेट विथ मी। हिंदी आप साथ साथ लिखते रहिएगा जिससे कि आपकी वर्ड पावर भी साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक? वो मुझसे सवाल जवाब नहीं करता, अगर वो नहीं करती तो शी डजंट इंटरोगेट विथ मी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पल लेंगे, राइट? हम लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती, हम लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती। अच्छी सैलरी के लिए यूजुअली पीपल यूज गुड सैलरी, मोर सैलरी, लेकिन नहीं, जो उसके लिए एक स्पेसिफिकली अच्छी सैलरी का इंग्लिश है दैट इज हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी इज अच्छी सैलरी, मीन्स ज़्यादा सैलरी, अच्छी तनख्वाह। राइट? तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वी, हम लोगों की इंग्लिश वी डू नॉट गेट हैंडसम सैलरी, वी डू नॉट गेट हैंडसम सैलरी। हम लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती। चलिए अब एक से एक नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वुड बी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं आपको फॉर्मूला दूंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, सेंटेंस का जो 4 कंस्ट्रक्शन होता है, पॉजिटिव मैं जाता हूँ, नेगेटिव मैं नहीं जाता, इंटरोगेटिव मैं क्यों जाता हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव मैं क्यों नहीं जाता, मैं जाता हूँ, पॉजिटिव मैं नहीं जाता, नेगेटिव मैं क्यों जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कब जाता हूँ। एज एन इंटरोगेटिव मैं क्यों नहीं जाता इज एन इंटरोगेटिव, जिसमें क्यों भी आया नहीं भी आया वो इंटरोगेटिव है। चलिए इसके लिए मैं आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन देती हूँ। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव की नकारात्मक हिंदी, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये हिंदी बता रही हूँ, आप हिंदी को फॉलो नहीं करिएगा, आप इंग्लिश को फॉलो करिए। नकारात्मक यू नो वेरी वेल, यू ऑलरेडी नो इट, बट यू नीड टू नो अबाउट इंटरोगेटिव, राइट? चलिए
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स रखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम बताते हैं कि क्या होता है। देन डू, देन डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट? इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? वाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ। ठीक। इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह से बनते हैं, एक तो विद यूजिंग इंटरोगेटिव वर्ड एंड एक विदाउट यूजिंग इंटरोगेटिव वर्ड। मैं जाती हूँ, मैं क्यों जाती हूँ? वाई डू आई गो? क्या मैं जाती हूँ? डू आई गो? है दोनों क्वेश्चन, लेकिन दोनों क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन और वे ऑफ स्पीकिंग इज क्वाइट डिफरेंट। राइट? मैं क्यों जाती हूँ? वाई डू आई गो? क्या मैं जाती हूँ? डू आई गो? तो हमने स्टार्ट किया इंट्रोगेटिव वर्ड से। राइट? हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वाई डू यू फेस monetary problem? Question mark. Why do you face monetary problem? Another new word is here. Right? Why do you face monetary problem? आप monetary problem का मतलब होता है पैसे की समस्या, धन की समस्या। आप पैसे की समस्या क्यों फेस करते हो? पैसे की समस्या का सामना क्यों करते हो? ठीक, ये तो क्यों हो गया। अब हमें अगर बोलना है कि क्या तुम पैसे की समस्या का सामना करते हो, डू यू फेस मॉनेटरी प्रॉब्लम, या हमें बोलना है क्या तुम भी पैसे की समस्या का सामना करते हो, डू ऑल्सो फेस मॉनेटरी प्रॉब्लम। राइट? मॉनेटरी प्रॉब्लम, पैसे की समस्या। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव जिसमें वाई भी आएगा, नॉट भी आएगा। इसको मैं इंट्रोगेटिव वर्ड को थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हो इंट्रोगेटिव वर्ड से। IW interrogative word, then do or does, then subject, then not, then verb, and then object. Right? चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, why do you नॉट फेस, नहीं ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भाई भतीजावाद नहीं होता? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में लोग भाई भतीजावाद नहीं करते? तो हम इसको कैसे बोलेंगे? डू पीपल, लोग की इंग्लिश पीपल, डू पीपल नॉट कमिट। यहां किसी भी अच्छे सेंस की चीज़ होती है तो नहीं, लेकिन नेगेटिव सेंस में हम कमिट का यूज़ करते करने के लिए। ठीक, कोई गलती है तो कमिटिंग मिस्टेक। ठीक, डू पीपल नॉट कमिट
नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब यहां पर होता है भाई भतीजावाद। हिंदी इज भाई भतीजावाद। अब हम इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, मीन्स बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव वर्ड भी हम इसको यूज करते हैं कि डू पीपल नॉट कमिट नेपोटिज्म इन, सॉरी ये सेंटेंस अभी अधूरा है, इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्या लोग सरकारी सेक्टर में, सरकारी नौकरी में भाई भतीजावाद नहीं करते? डू पीपल नॉट कमिट नेपोटिज्म इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे यूजुअली हिंदी में बोलते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इज गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट ओनली, राइट? क्या सरकारी नौकरी में लोग भाई भतीजावाद नहीं करते? डू पीपल नॉट कमिट नेपोटिज्म इन गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं वर्ड्स में, बहुत सारे यूज़फुल वर्ड्स आपको मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। तो हर एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको डिफरेंट वर्ड दिए और वो सारे वर्ड हमारे यूज़फुल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़ के सेंटेंसेस में, रोज़ की बोलचाल में प्रयोग या यूज़ किए जाते हैं। चलिए, ये तो थी हमारी आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मैं आपको कुछ जनरल हिंदी सेंटेंसेस देना चाहूँगी जिसकी कोई ग्रामर नहीं होती, वो खुद कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो सेंस के सेंटेंस होते हैं जो सेंस से आते हैं। सेंस मतलब हमें सोच के बोलने पड़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होके बोलने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल हिंदी सेंटेंसेस। आज जो मैंने आपको वर्ड्स दिए, जो हमारे वर्ड यूज हुए आज के टेंसेस में, वो थे आज यूज होने वाला जो फर्स्ट वर्ड था दैट वाज मोनोपोली, प्रोनाउंसिएशन इज मोनोपोली, मोनोपोली, मीनिंग हिंदी इज मनमानी। नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज, ये क्या होगा? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद। नेक्स्ट वर्ड वाज मॉनेटरी प्रॉब्लम, मीन्स पैसे की समस्या, धन की समस्या। नेक्स्ट वाज हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह, ज़्यादा तनख्वाह, राइट? ये वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए थे। दिस वन इज मॉनेटरी प्रॉब्लम, हैंडसम सैलरी। अब ये वर्ड तो मैंने आपको यूज़ करने के लिए दिए कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए। हम जैसे जैसे टेंसेस बताएंगे आप वैसे वैसे किसी भी टेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? अब आपके पास कुछ वर्ड्स हो तो आप उनको ऐड करके, उनको यूज़ करके आप टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ
जनरल हैंडी सेंटेंसेस। जनरल हैंडी सेंटेंसेस जो कि हम सेंस से बनाते हैं, जिसका कोई ग्रामर नहीं होता। दैट इज जनरली हम जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम ये वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं हिंदी में। लेकिन अब मैं आपको क्यों ये सेंटेंसेस दे रही हूँ कि आप बस में, ट्रेन में आप इंग्लिश में यूज़ करिए। Why are you pushing and elbowing me? हिंदी इज तुम मेरे साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। देखिए ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर आपको किसी और टेंस में करना हो तो आप कर सकते हो। पुशिंग एंड एल्बोइंग मीन्स धक्का मुक्की करना। नेक्स्ट इज ही और शी इज क्रेजी अबाउट इंग्लिश। ही और शी क्रेजी अबाउट इंग्लिश। वो अंग्रेजी के लिए पगलाया हुआ है या वो अंग्रेजी के लिए पगलाई हुई है, राइट। नेक्स्ट जनरल हैंडी सेंटेंसेस इज why do you take undue advantage of my leniency? I want you all to note down all these sentences in your notebook so that you can remind yourself after the gap of time. Why do you take undue advantage? अब यहाँ पे undue advantage का मतलब होता है नाजायज फायदा उठाना। लेनियंसी का मतलब होता है सीधाई, सीधापन। तुम मेरी सीधाई का नाजायज फायदा क्यों उठाते हो। नेक्स्ट इज you have brought disgrace on my fair name. हमको बहुत बार पेरेंट्स बोल देते हैं या कोई भी कि तुम अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आए, तुम अच्छे नहीं हो पढ़ने में, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, योर फ्रेंड इज़ वर्किंग हार्ड, योर फ्रेंड इज़ गुड, तो तुम मेरी नाक कटवा रहे हो। तो वो नाक कटवाने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे करके नाक कटवा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कि आपने मेरी रेपुटेशन को डाउन किया, आपने मेरी रेपुटेशन को नीचे गिरा दिया। तब जनरली एल्डर्स बोलते हैं, कोई भी बोल सकता है, फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। उसके लिए इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? यू हैव ब्रॉट डिसग्रेस ऑन माई फेयर नेम। डिसग्रेस यू हैव ब्रॉट मतलब तुमने ला दिया, डिसग्रेस मतलब नीचे दिखाना, ऑन माई फेयर नेम मतलब मेरी अच्छी रेपुटेशन पर, मेरे पास नेम एंड फेम था, उस पर तुमने एकदम डिसग्रेस ला दिया, मेरी नाक कटवा दी। तो ये नाक कटवाने का मतलब, नाक कटवाना एक अलग चीज़ हो गई और उसका सेंस एक अलग चीज़ हो गई। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग मी, तो मेरे साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। धक्का मुक्की ट्रेन में है तो पीछे से धक्का आता है, आगे से धक्का आता है, तो धक्का मुक्की हो गया। मेरे साथ धक्का मुक्की मत करो, डोंट पुश एंड एल्बो मी, राइट। वो इंग्लिश के लिए पीछे पगलाई हुई है। पगलाई होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ मेंटल ट्रबल हो गया उसको इंग्लिश का। इंग्लिश के पीछे पगलाने का मतलब, या हम अब ये भी कहते हैं वो मोबाइल के पीछे पगलाया है, वो कार के पीछे न्यू कार लेने के लिए पगलाया है, तो उसका मतलब क्रेजीनेस, क्रेजी उसको बोलते हैं क्रेजी। तो
he or she is crazy about English. ठीक, उसके बाद You why do you take undue advantage of my leniency? मेरी सीधाई का, मेरे सीधेपन का तुम नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाते हो? राइट, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।